ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 30/1/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है। इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते, बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर में बाबा ने बताया है, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो। बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते कि देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। कई बच्चे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामों प्रति। शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं। शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार हैं। अब श्री कृष्ण भगवान वाच कह नहीं सकते। भगवान एक ही होता है, तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? भगवान तो एक ही होता है, तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है बच्चों को अब कनेक्शन है ही बाप से। बच्चों को अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा, याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ। रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं, ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है। बाबा कहते, ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो बाबा कहते, बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो रथ को कोई तकलीफ होती है। बाबा कहते, मिसला समझो कि रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। शिव बाबा तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। बाबा कहते, प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है। बाबा कहते, समझो
पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है। समझाना है सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। गीत में भी कहते हैं ना कि पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सज़ा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी, बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए, बाबा कहते ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, पुरानी दुनिया से दिल लग गई। जमाना बहुत ख़राब है, कोई से दिल लगाई तो सज़ा बहुत मिलेगी। बाबा कहते अगर कोई से दिल लगाई तो सज़ा बहुत मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है। बाबा कहते हैं अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। और बाबा कहते कि कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। बाबा कहते जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। बाबा कहते कि कोई भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो, यदि बाबा कहते स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। और आज की मुरली का स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषोर्थ
अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अच्छा, ओम शांति।